अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हादी नेटवर्क की जानब से मैं एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक रेडियस सर्वर या यूज़र मैनेजर भी इसको बोलते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। इसको हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इन डिटेल करूँगा, अगर वीडियो लंबी हो जाए तो उसको बर्दाश्त करना। ये अगर हम इसको बड़े डिटेल के साथ नहीं करते या इसको सीखते नहीं अच्छे तरीके से तो फिर इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि यूज़र मैनेजर जो होता है वो हमारे राउटर बोर्ड के अंदर या जो मैक्रोटिक का राउटर बोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर उसका पैकेज है या नहीं। अब ये सारे के सारे पैकेज होते हैं। अब कहाँ से पता चलता है कि पैकेज हमारे पास है या नहीं? सिस्टम में जाने के बाद ये वाला सिस्टम, यहाँ पर लिखा होता है पैकेजेस, ये वाले पैकेजेस। अब इसके अंदर जो पैकेजेस हैं जैसे आपको नजर आ रहा है, जैसे DHCP हॉटस्पॉट, हम हॉटस्पॉट यूज करते हैं जी। PP जो ट्रिपल PO हम यूज करते हैं वो भी है। ये भी एक क्या चीज है, ये एक हमारे पास पैकेज है। इसी तरीके से जब हम यूजर मैनेजर को यूज करते हैं उसके लिए भी हमें जरूरत पड़ती है पैकेज की, जो बाय डिफॉल्ट राउटर बोर्ड के अंदर इंस्टॉल नहीं होता, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। अब उसको इंस्टॉल किस तरीके से किया जाता है, वो मैक्रोटिक की वेबसाइट से जो इसके एक्स्ट्रा पैकेजेस होते हैं वहां से इसको डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल किया जाता है। पहला स्टेप ये है कि आपने देखना है क्या आपके राउटर बोर्ड के अंदर यहाँ पर नीचे सबसे यूजर मैनेजर का आपके पास पैकेज है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हम करेंगे इसको डाउनलोड। अब इन सारी चीजों को देखने से पहले आप एक दफा ये कर लेना कि इस वक्त जो आपके पास वर्जन चल रहा है वो 6.43 मेरे पास है, मेरे राउटर बोर्ड के अंदर है। इसको हम पहले एक दफा देख लेते हैं, अपडेट करते हैं। अपडेट के लिए अब जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो ये वाला चल रहा है। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेता हूँ। छोटा सा होगा, एक आधे मिनट के अंदर ये डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद राउटर बोर्ड आपका एक दफ़ा रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद हम इसके अंदर मैक्रोटिक के राउटर बोर्ड के अंदर हम यूजर मैनेजर या रेडियस सर्वर का जो पैकेज होगा वो इंस्टॉल कर लेंगे जी। ठीक है जी, थोड़ी सी वीडियो को यहाँ पर ब्रेक लगाकर हम इसका वेट करते हैं कि एक दफ़ा ये अपग्रेड हो जाए, पैकेजेस हमारे अपग्रेड हो जाएं और उसके बाद हम वही वाला जैसे ये भी है डाउनलोड रीबूट और इसको दोबारा रिकनेक्ट कर लेते हैं जी। और था, अब ये अपग्रेड हुआ, अब आ गया 6.44.2, ये लेटेस्ट है। अब इसके अंदर हमने यूजर मैनेजर करना है। अब यूजर मैनेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैक्रोटिक राउटर बोर्ड की वेबसाइट में जाना पड़ेगा। क्या है जी, मैक्रोटिक.com। इसके बाद डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद सॉरी सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक किया। सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, ये पड़े हुए। जैसे ये आ गया 6.43, हमारे पास जो लेटेस्ट है वो कौन सा है जी, ये। और दूसरी जो चीज़ है, हमें यहाँ पर देखना पड़ता है कि हमारे पास जो राउटर बोर्ड है जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा है। उनके नाम लिखे होते हैं जी, ये इसके ऊपर ये वाले। ठीक है जी, अब मैं जो यूज कर रहा हूँ मेरे पास आपको पता ही है, हेक्सालाइट, ये वाला, ये वाला। ठीक है जी, अब इसमें आप मुझे ये बताएं कि हमें कौन सा पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा। डेफिनेटली जो हमने अभी अपडेट किया है 6.44.2 वाला, इससे इसमें क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा पैकेज लिखा हुआ है ये वाला, ये वाली लाइन जो नीचे आ रही है इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। ये सारे के सारे पैकेज हमारे पास आ जाएंगे। इसको हम क्या करेंगे जी, डेस्कटॉप पे रख लेते हैं जी, एक फोल्डर बना लेते हैं, उसके अंदर रख लेते हैं। इस फोल्डर का नाम हम रख देते हैं जी रेडियस। ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद ये हम सारे के सारे पैकेज जो होंगे ये एक जिप फाइल के अंदर आएंगे। जिप फाइल के अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे उसी जगह पर। ये 14.7 MB की फाइल है, थोड़ी सी देर लगती है जी। ये डाउनलोड हो गया, इसको चाहे आप बंद कर दें। बंद करने के बाद अब हमारे पास जो ये वाला फोल्डर था इसमें गए, आल पैकेज आ गए, इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर दें। यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये सारे के सारे पैकेज जो जो इसके अंदर थे, जैसे वो DHCP मैं आपको बता रहा था, ऐसे ही PPO और हॉटस्पॉट का पैकेज, सारे के सारे पैकेज इसके अंदर है। अब इसके अंदर जो पैकेज है जो हमें चाहिए वो ये वाला यूजर मैनेजर 6.44.2। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम एक साइड पर कोने पे कर लेते हैं।
इस वाले को खोल लेते हैं। अब इसको भी हम ऐसे करके, और इसको सिर्फ आपने क्या करना है जी, बड़ा आसान सा काम है। इसको यूजर मैनेजर को पकड़ना है और ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ देना है, लाकर ऐसे छोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसको अगर रिस्टार्ट होगा, अगर रिस्टार्ट होने के बाद भी आता है तो ठीक। यहाँ पर हम देख लेते हैं सिस्टम में जाने के बाद वो पैकेज आए हैं कि नहीं आए। अब देखो यहाँ पर पैकेज फिलहाल तो वो नहीं आया। अब क्या होगा जी, हम सिस्टम में जाकर इसको एक दफ़ा रीबूट कर लेते हैं। रीबूट करने के बाद ये पैकेज इंशाल्लाह आ जाएगा जी। बल्कि यहाँ से बंद करके इसको दोबारा हम रिकनेक्ट कर लेते हैं। राउटर बोर्ड को जी एक दफ़ा रीबूट किया, रीबूट करने के बाद देखते हैं कि ये पैकेज इंस्टॉल हुआ है या नहीं। रीबूट होने के लिए इसको 30 सेकंड लगते हैं, और अब ये 30 सेकंड हो गया जी। इसको कनेक्ट करते हैं, रिकनेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर ये पैकेज इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा मतलब जोर लग रहा है इसको खुलने में, क्यों ऐसा हो रहा है। ये जी देखते हैं जी, सिस्टम में गए। सिस्टम में जाने के बाद जी ये क्या है जी, पैकेज। ये देखें यूजर मैनेजर जो अभी हमने इसमें इंस्टॉल किया था वो आ गया जी। ये है स्टेप 1। अगर आपके पास यूजर मैनेजर इंस्टॉल है तो आपको ये सारा का सारा स्टेप नहीं करना पड़ेगा जी। ओके हो गया जी। अगर नहीं है तो हमें ये वाली सारी की सारी चीज करनी पड़ेगी। अब दूसरे स्टेप की तरफ हम जाते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या है जी। दूसरा स्टेप इसका क्या है, जो जिसके बारे में क्या, मैं दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि आपको कनेक्ट करना पड़ता है रेडियस सर्वर को हॉटस्पॉट सर्वर के साथ। ठीक है जी। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेडियस सर्वर बनाना पड़ेगा। ये लिखा हुआ जी RADIUS रेडियस सर्वर। इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद प्लस के साइन के ऊपर क्लिक किया। प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद अच्छा यहाँ पर लिखा है जी PPO हॉटस्पॉट DHCP सोन, जो भी लिखा हुआ है आपने यहाँ पर क्लिक करना है हॉटस्पॉट के ऊपर। उसके बाद इसका जो एड्रेस लिखते हैं 127.0.0.1। अच्छा नीचे जो इसका सीक्रेट जो पासवर्ड है 123456, मैंने जी 123456 पासवर्ड लगा दिया जी। ओके हो गया जी। अच्छा अगर आपने इसका लेटेस्ट वर्जन नहीं इंस्टॉल किया हुआ, जैसे हम यहाँ पर हमने पैकेज इंस्टॉल किए थे जी, याद है आपको। सिस्टम में जाने के बाद पैकेज ये 4.4.2 है। अगर ये ओल्ड वर्जन हो तो ये जो UDP आपको नजर आ रहा है, ये प्रोटोकॉल जो आपको नजर आ रहा है, ये नजर नहीं आएगा। ये वाला UDP, ये वाला प्रोटोकॉल वाला जो है, ये वाला नहीं होगा तो आपको डायरेक्ट 127.0.0.1 के नीचे सीक्रेट अपना पासवर्ड आपने लगा देना है। जो पासवर्ड आपने लगाया वो आपको याद है। इसको सिंपल अप्लाई एंड ओके कर दें। अप्लाई एंड ओके किया और उसके बाद ये हॉटस्पॉट के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, और ये लिखा हुआ जी इनकमिंग। इनकमिंग के ऊपर आप क्लिक करें, इसको एक्सेप्ट कर दें जी। अप्लाई किया, ओके किया जी। ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हुआ जी। अब तीसरा स्टेप क्या है, अब तीसरा स्टेप क्या है, इसको हमने ओपन करना है। ओपन कभी भी ये यहाँ पर नहीं होगा। ये बिन बॉक्स के अंदर कोई रेडियस का ऐसा GUI बेस्ड चीज नहीं है कि हम यहाँ पर इसको ओपन कर सकें। इसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ब्राउजर के अंदर जाकर ओपन करना पड़ेगा। ब्राउजर के अंदर कैसे, क्यों जी, अब जो मैंने यहाँ पर लिखा था आपको याद हो, रेडियस में जिसकी हमने कॉन्फ़िगर किया था, इसमें मैंने लिखा था इसका एड्रेस जी 127.0.0.1, और इसका जो मैंने पासवर्ड रखा था 1 2 3 4 5 6, और इसको हॉटस्पॉट के साथ मैंने कनेक्ट किया था। ये क्या है जी 127 और .0.0.1, ये लोकल होस्ट है। अब रेडियस सर्वर जो होता है, अगर इसको थ्योरी इसकी पढ़ना चाहें या इसको थ्योरेटिकल पढ़ना चाहें तो फिर हमें पता चलता है कि जो रेडियस सर्वर है ये एक लोकल होस्ट के ऊपर चलता है। हम इन कहानियों में नहीं पढ़ते, हम प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं कि ये लोकल होस्ट क्या होता है और ये किस तरीके से ये विन बॉक्स के साथ इसका डेटाबेस सिंक होता है या सिंक्रोनाइज होता है। इंशाल्लाह कभी हम एक्सपर्ट हुए तो इसके ऊपर भी हम डिटेल से बात किया करेंगे जी। ठीक है जी। ये अब इसको खोलने के लिए स्टेप 3 जो इसका है वो क्या है, आपने ब्राउजर में जाना है। ब्राउजर में जाने के बाद आप यहां पर क्या लिखेंगे जी, अब हमें कैसे पता चलेगा क्या लिखें जी। IP में जाने के बाद एड्रेस में देखते हैं। अब वैन का एड्रेस जो मैंने रखा था आपको याद है, मैंने 10.10 रखा था जी। ठीक है जी। ये इसमें कोई और एड्रेस है, इससे पिछली जो वीडियो में थी उसमें कोई और एड्रेस है। आपने जो वैन का एड्रेस है वो यहाँ पर लिखना है। वैन का एड्रेस क्या है जी, हमारे पास 192
192.168.10.10 अब /81 और इसके साथ ये कॉलन 81 //यूजर मैन। अब ये एड्रेस मैंने क्यों लिखा और कॉलन 80 क्यों लिखा? अब आपको याद है, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो वो पिछली वीडियो जरूर देखे। मैंने इसकी सर्विस जो थी वो उसमें जो पोर्ट थी वो याद है आपको 80 होती थी, तो मैंने 81 कर दिया। क्यों 81 किया था? जब हम इसको रिमोटली एक्सेस करना चाहते थे, तो हम यहाँ पर अगर इसको 81 किया है तो डेफिनेटली हम इसको भी यहाँ पर 81 करेंगे। अगर आपने इसको 81 नहीं किया हुआ, यहाँ पर 80 है, तो फिर वहां पर कॉलन 81 नहीं लिखेंगे। ये सिर्फ अपने ज़हन में रखें। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिन लोगों ने पहले ये वीडियो देखी हुई है, इसका पार्ट 4 देखा हुआ है, तो फिर ये 81 और 80 की समझ आएगी। लेकिन आपने पार्ट 4 देखा है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि 81 मैंने क्यों लिखा। अगर यहाँ पर वो 80 है आपका ये वाला, तो फिर वहां पर आपको 81 नहीं लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट वहां पर हम क्या लिखेंगे? सिंपल 192.168.10.10 और इसके बाद / डालने के बाद यूजर मैन लिख देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे तो कनेक्ट नहीं होगा। एक चीज और आपने ज़हन में रखनी है कि आपके लैपटॉप के अंदर या आपके पीसी के अंदर नेट चल रहा हो, ठीक है जी। नेट भी आपके ही नेटवर्क का चल रहा है, ये ना हो कि आप कोई किसी और नेटवर्क से कनेक्ट है। जैसे मैं जी जो इस वक्त कनेक्ट हूँ, वो आपको याद है मैं कि एक यूजर बनाया हुआ था टेस्ट के नाम से, मैं इसके साथ कनेक्ट हूँ जी। टेस्ट टेस्ट याद है आपको? आपने ये होगा कि हमने कि यूजर बनाया था जब हॉटस्पॉट को कॉन्फ़िगर कर रहे थे। मैं इसके साथ कनेक्ट हूँ जी। ओके हो गया जी। अब इसको खोलने की कोशिश करते हैं जी। 10.10 यूजर मैन ऐसे मैंने एंटर किया। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जी, ठीक है जी। मेरे पास पहले से ये कनेक्ट है। अब इसको क्या करेंगे जी? ऊपर एडमन, इसका कोई पासवर्ड नहीं होता, ब्लैंक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे जी। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया ये मेरे पास पहली स्क्रीन आ गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी। अब सबसे पहला स्टेप यहाँ पर आपने, ये स्क्रीन जब आपके पास ओपन होती है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ज़हन में रखें जी। अब सबसे पहले आपने राउट्स के अंदर क्लिक करना है, ROUTER, इसके ऊपर आपने क्लिक किया। इसको आपने इसके बाद क्या करेंगे? ऐड के ऊपर क्लिक किया। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये क्या लिखा हुआ है? न्यू के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर इसका जी नेम ऑनर कोई भी हो सकता है, मैं कहता हूँ जी हादी, एक मिसाल। इसके बाद यहाँ पर इसका IP एड्रेस क्या लिखेंगे? यस यार, आप तो माशाल्लाह बड़े ज़हीन हैं यार। वही IP एड्रेस जो हमने रेडियस को कॉन्फ़िगर करते हुए लगाया था इसमें। ये जो हम रेडियस सर्वर बनाया था, क्या था जी? ये वाला। वेरी गुड। यहाँ पर भी हम वही चीज लिख देंगे जी, 127.0.0.1 और इसका पासवर्ड यस 1 2 3 4 5 6। और इसके बाद जी इसका टाइम जोन हमारे अगर आपके कंट्री के मुताबिक जो टाइम जोन है तो वो टाइम जोन सिलेक्ट करें। और इसके बाद कुछ नहीं करना, ऐड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जनाब क्या होगा जी? ये हमारा हॉटस्पॉट के साथ एक लिंक या कनेक्ट बन गया। अजान हो रही है जी, अजान सुन लो। अजान सुनने के बाद यहाँ से दोबारा वापस आते हैं जी। जी दोस्तों, अच्छा मैं आपको बता रहा था कि अब ये जो हमारा हॉटस्पॉट के साथ यूजर मैनेजर जो है ये कनेक्ट हो गया है। अब कनेक्ट इस तरीके से हमने किया जी, राउटर्स के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद हमने इसका ओनर नेम कोई भी नाम दे देते हैं, वही IP एड्रेस हमने दिया जो IP एड्रेस वहां पर दिया था, नीचे पासवर्ड भी वही लगा दिया और टाइम जोन अपने मुताबिक हमने सेट कर दिया। इसके बाद इसमें ट्रिक क्या है? एक ट्रिक है, आपने इसमें जो सबसे मुश्किल जो काम है लगता है सारे बंदों को, वो ये है कि इसकी प्रोफाइल और लिमिटेशन किस तरीके से बनाई जाती है। यूजर बनाना इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सारा का सारा जो ट्रिक है, जो सारी साइंस छुपी हुई है, वो इसकी प्रोफाइल के अंदर छुपी हुई है, प्रोफाइल और लिमिटेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कि हमारा यूजर एक जो यूजर है वो जब अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करे तो ठीक 7 दिन के बाद वो इस्तेमाल करने के बाद वो इस्तेमाल करता है या नहीं करता। ठीक जिस दिन से उसने कनेक्ट किया, ठीक उससे अगले 7 दिन के बाद उसका जो कार्ड है या जो उसका यूजर नेम और पासवर्ड है वो एक्सपायर हो जाए। और जिस मोबाइल के ऊपर या जिस डिवाइस के ऊपर उसने उसको एक दफा लगा लिया है,
दोबारा किसी और डिवाइस के ऊपर ना लगा सके। ये इसके अंदर ट्रिक है। इसको करते हैं हम, 3 प्रोफाइल बनाते हैं। एक 7 दिन की बनाएंगे, एक 15 दिन की बनाएंगे और एक 1 महीने की बनाएंगे। अब अनलिमिटेड वो प्रोफाइल बनाएंगे और उसके बाद हम एक प्रोफाइल में आपको सिखाऊंगा कि आपने लिमिट कैसे देनी है, कि आप चाहते हैं कि 2 जीबी का डाटा यूज कर ले और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाए। क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम इसमें ये प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास 2 चीजें आती हैं, प्रोफाइल और उसके बाद लिमिटेशन। ठीक है जी। अब हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिमिटेशन बनाएंगे। इसके ऊपर क्लिक किया, ऐड के ऊपर क्लिक किया, न्यू के ऊपर क्लिक किया। हम क्या कर देते हैं जी, 7 दिन की प्रोफाइल बनानी है तो 7 डेज नाम रखा जी। और उसके बाद इस यहाँ पर जो लिखा हुआ है रेट लिमिट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्या स्पीड देनी है, इसको हम कहते हैं जी अपलोडिंग। पहला वाला जो इसका RX जो होगा वो क्या जी, 1 MB की इसको अपलोड कर दो और इसको जितनी आप स्पीड असाइन करना चाहते हैं 7 दिन की, फर्ज करें इसको हम कहते हैं 4 MB की स्पीड जो है इसको डाउनलोडिंग की दे दो। कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपने इसको सिर्फ ऐड कर देना। ऐड किया, ये हमारी एक लिमिटेशन बन गई। इसके बाद एक और लिमिटेशन बना लेते हैं जी। न्यू में गए, न्यू में जाने के बाद हम कहते हैं जी 15 दिन का बना या 1 महीने की। ठीक है जी। इसको भी स्पीड, जो आप स्पीड यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो लिख दें। 1M, 1M के बाद 4M या MB। M सिर्फ लिखेंगे तो MB वो काउंट ऑटोमेटिकली कर लेगा जी। ऐड किया, ये 3 लिमिटेशन हमने बनाई। 3 लिमिटेशन बनाने के बाद अब हम बनाएंगे जी प्रोफाइल। ये वाली प्रोफाइल पहली दफा जब बनाएंगे तो ये इसके ऊपर क्लिक किया, प्रोफाइल के ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक किया, प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद प्रोफाइल का नाम कोई भी नाम दे दें। फर्ज करें जी प्रोफाइल का नाम दी हम देते हैं 7 डेज। ठीक है जी। इसको क्रिएट किया, क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये आ गया जी प्रोफाइल नेम और इसके बाद नेम ऑफ यूजर, इसको ब्लैंक रहने दें। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जी वैलिडिटी। वैलिडिटी से मतलब ये है कि ये कितनी देर तक वैलिड रहे। हम क्या कर देते हैं, 7 दिन को हम 7 दिन की बनाई है तो हम कर देते हैं 1 वीक। 1W लिखेंगे। अगर हम 1W लिखेंगे इसका मतलब क्या होगा जी, 1 वीक, एक हफ्ता। इसके बाद जी जैसे लिखा हुआ है स्टार्ट, स्टार्ट फर्स्ट लॉगिन, ये आपने रहने देना है जी। इसकी अगर कोई आप प्राइस रखना चाहते हैं कि कितने की जी, आप कहते हैं फर्ज करो जी हम कहते हैं 7 दिन का पैकेज जी हम 200 रुपए में देते हैं, 200 रुपए लिख दें। और इसके बाद आपने शेयर्ड यूजर जो लिखा नॉट यूज्ड, इसको भी ऐसे ही रहने दें। इसके बाद आपने करना क्या है कि इस 7 दिन की जो प्रोफाइल हमने बनाई है इसको हमने लिमिटेशन के साथ कनेक्ट करना है। जो लिमिटेशन हमने बनाई थी उसके लिए क्या करेंगे, ये नीचे लिखा हुआ है जी ऐड न्यू लिमिटेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। 3 हमने लिमिटेशन बनाई थी, याद है जी, 7 डेज और उसके बाद जी 15 डेज और उसके बाद 30 डेज। हमने कौन सी बनाई है जिस वक्त 7 डे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको हम ऐड करेंगे। अब ऊपर देखें जरा, लिखा है संडे मंडे, और इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोफाइल है ये सारे के सारे दिनों के अंदर वैलिड रहे। और यहाँ पर टाइम भी लिखा हुआ है कि ये टाइम कितनी देर के लिए वैलिड रहे। ये 24 आवर, जब भी उसका दिल करे इस यूजर का वो कनेक्ट कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई यूजर फ्राइडे वाले दिन कनेक्ट ना हो तो आप इसको अनचेक कर दें, लेकिन हम इसको चेक रहने देते हैं। इसको टिक किया, अब 7 डेज के ऊपर इसको हम क्या करेंगे जी, ऐड के ऊपर क्लिक किया। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये क्या लिखा हुआ है जी, सेव प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। हो गया जी, एक हमारी और प्रोफाइल बन गई। अब दूसरी प्रोफाइल बनाने के लिए हम दोबारा इस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, ये प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, इस वाले, इसके ऊपर क्लिक किया। अगली प्रोफाइल 15 दिन को, इसका नाम जी, ठीक है जी। क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद किसी के ऊपर कुछ नहीं करना जी, सिर्फ वैलिडिटी में जाएंगे। क्या करेंगे जी, 30 दिन के लिए क्या फार्मूला बनेगा जी, यस 4 वीक 2 डे। इसके बाद जी इसकी प्राइस कुछ रखना चाहें रख लें, फर्ज करें जी हम इसको कह देते हैं जी 600 रुपए। और इसके बाद ऐड न्यू लिमिटेशन के ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया, ऐड के ऊपर क्लिक करें, ऑपरेशन सक्सेसफुली। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा हमें, सेव प्रोफाइल। ये हमारी 3 प्रोफाइल बन गई। अब एक प्रोफाइल मैं आपको और सिखाता हूँ, बाकी आप उससे जितने पैकेज आप बनाना चाहें, 1 दिन का पैकेज, 2 दिन का पैकेज, 10 दिन का पैकेज, 4 महीनों का पैकेज, जितना आपका दिल करता है जो पैकेज बनाना चाहें आप इस तरीके से पैकेज बना सकते हैं। एक लिमिटेशन और मैं आपको सिखा देता हूँ क्या जी, कि 2 GB का डाटा जो बंदा है जो डाउनलोड
अगर 2 GB वो कर ले तो उसका जो कार्ड है या उसका यूजर नेम और पासवर्ड है वो एक्सपायर हो जाए। वो 2 दिन 1 घंटे में कर ले 2 GB का डाटा डाउनलोड, या 10 दिन में कर ले, या 20 दिन में कर ले। जब भी वो डाउनलोडिंग उसकी 2 GB की हो जाए तो उसका कार्ड जो है वो एक्सपायर हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, लिमिटेशन के पे गए, ऐड के ऊपर क्लिक किया, न्यू के ऊपर क्लिक किया, इसका नाम जो आपका करते हैं 2 GB रख देते हैं नाम इसका, क्रिएट के ऊपर क्लिक किया। इसकी वैलिडिटी आप चाहते हो कि जी यार ये जो कार्ड है 1 महीने के अंदर, या फर्ज करें कि 7 दिन का लगा लेते हैं, या 15 दिन की, या 30 दिन की, जो आप इसका टाइम लिमिट रखना चाहते हैं तो रख लें। अगर टाइम लिमिट नहीं रखना चाहते तो इसको ब्लैंक छोड़ दें। हम कहते हैं जी 7 डेज का इसको दे दें जी, 2 वीक और 1 वीक का इसको टाइम लिमिट दे दें। जैसे ही वो फर्स्ट लॉगिन करे उसके बाद उसका टाइम भी साथ काउंट हो जाए। 7 दिन के अंदर अंदर अगर वो 2 GB का डाटा यूज कर लेता है तो उसका कार्ड एक्सपायर हो जाए। अगर वो 7 दिन के अंदर 2 GB का डाटा यूज नहीं करता तो भी उसका फिर भी उसका 7 डेज के बाद ये कार्ड एक्सपायर हो जाएगी। ओके हो गया जी। इसके बाद क्या करेंगे, ऐड न्यू लिमिटेशन के ऊपर क्लिक किया, 2 GB वाली जो हमने लिमिटेशन बनाई थी उसके ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक किया और उसको एट द एंड सेव कर देंगे। ये हमारी प्रोफाइल और लिमिटेशन बनाने का तरीका है जी। इस तरीके से आप इसकी प्रोफाइल और लिमिटेशन बना सकते हैं। अब अगली जो साइंस है हम यूजर कैसे बनाते हैं जी। यूजर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला यूजर है, राउट्स के नीचे ये यूजर लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक किया, ऐड के ऊपर एक यूजर हम बनाते हैं, उसका नाम कुछ भी रख देते हैं। फर्ज करें कि हम इसका नाम XYZ रख देते हैं। इसका पासवर्ड वो भी हम XYZ रख देते हैं। आप अपनी मर्जी से जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कंस्ट्रेंट्स। इसके ऊपर क्लिक किया, अब ये लिखा हुआ है जी IP एड्रेस, और इसके नीचे लिखा हुआ है बाइंड ऑन फर्स्ट यूज। अब अगर आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करते तो ये XYZ जो हमने यूजर नेम और पासवर्ड बनाया है, अगर एक बंदा फर्ज करें सुबह के टाइम यूज कर रहा है जी, कार्ड यूज कर रहा है, और शाम को वो बंदा वहां पर नहीं होता तो शाम को वो किसी और को कहता है यार मेरा यूजर नेम पासवर्ड ये है, आप यूज कर लिया करो। अगर आप चाहते हो कि आप इसको बाइंड करना चाहते हो कि जिस मोबाइल के ऊपर या जिस लैपटॉप के ऊपर ये एक दफा कार्ड लगा दिया गया है वो किसी और के ऊपर ना चल सके, किसी और मैक एड्रेस के ऊपर वो ना चल सके, तो फिर क्या करेंगे, इसको बाइंड कर देंगे। इसका ये फंक्शन है जी। आपने सब यूजर को बाइंड जरूर करना है कि एक जो है यूजर वो एक ही डिवाइस के ऊपर एलिजिबल हो। इसके बाद क्या करेंगे, नीचे इसको असाइन प्रोफाइल करेंगे, जो आप इसको पैकेज देना चाहते हैं। ये लिखा हुआ है जी असाइन प्रोफाइल, जितनी आपने प्रोफाइल बनाई थी उनकी लिस्ट नीचे आ जाएगी। हम कहते हैं कि ये 7 दिन का इसको हम प्रोफाइल देते हैं, 7 दिन XYZ इसको इस्तेमाल कर सके। इसके बाद क्या करेंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर आ गया। अब ये यूजर नेम पासवर्ड आपने 1 बाय 1 यहाँ से ऐड कर लेने हैं 1, और इसके बाद हम इसको ASDF और इसका भी ASDF, और उसके बाद इसको बाइंड कर देते हैं जी। ठीक है जी, और शेयर यूजर 1 ही रहने देते हैं, और इसको फिर असाइन प्रोफाइल कितने दिनों का जी, ये 15 दिन का जी। ऐड के ऊपर क्लिक किया, ये एक यूजर नेम पासवर्ड बन गया। अब 1 बाय 1 यूजर नेम पासवर्ड आपने इसी तरीके से बनाने हैं। अगर आप चाहते हो कि एकदम से बन जाए तो फिर ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद बैच के ऊपर क्लिक करेंगे। अब बैच के ऊपर क्लिक करने के बाद कहता है जी नंबर ऑफ यूजर कितने जी, ये ऊपर लिखा हुआ जी नंबर ऑफ यूजर। फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ जी नंबर ऑफ यूजर 10 होने चाहिए। यूजर नेम प्रीफिक्स, कि यूजर नेम जो आप इसका बनाना चाहते हैं उसका पहला नाम क्या है। हम कहते हैं जी फर्स्ट करें 7 डे है, हम कहते हैं जी 7 आ जाए पहले नाम, पहले यूजर के हर नाम के साथ क्या है जी 7 है। और यूजर नेम की लेंथ कितनी होनी चाहिए, हम कहते हैं 3 लेंथ होनी चाहिए। पासवर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो भी हम कहते हैं 3। अगर आप चाहते हो कि पासवर्ड और यूजर नेम सेम हो तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, तो जो पासवर्ड बनेगा वही उसका यूजर नेम बन जाएगा। हम इसको अनचेक रहने देते हैं फिलहाल। इसके बाद क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट में जाने के बाद इनको बाइंड कर देंगे। अब जरा देखना, नीचे हम इसको प्रोफाइल कौन सी असाइन कर रहे हैं, वो हम 7 डेज की कर रहे हैं। अब देखो जी कितने यूजर जी 10, और प्रीफिक्स, यूजर प्रीफिक्स के साथ पहला जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा जी 7। इसकी लेंथ कितनी होगी 3, और इसका पासवर्ड की लेंथ कितनी होगी 3। लेकिन यूजर नेम की लेंथ फिर अगर साथ हमने ये लगा दिया कि 7 साथ आए तो यूजर की नेम की लेंथ जो हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसको ऐड करेंगे, कितने यूजर बनेंगे जी, हाँ यकीनन 10 यूजर क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली।
मैंने क्लिक किया और देखें जी ये 10 यूज़र बन भी गए। यहाँ से आप काउंट कर लें तो इसके यूज़र बन गए। ठीक है जी। अब इसमें एक और चीज़ आपको मैं बताता जाऊँ, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है यूज़र नेम, उसके बाद लिखा हुआ है टिल टाइम और उसके बाद टोटल टाइम लेफ्ट सोन। आप चाहते हैं कि यूज़र नेम के साथ यहाँ पर पासवर्ड भी आपको नजर आए, तो फिर क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, ये वाला सेटिंग, सेटिंग के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर अपीयरेंस जो लिखा हुआ है इसके ऊपर यूज़र के साथ साथ आपको क्या नजर आए, ये लिखा हुआ है जी पासवर्ड हिडन है, इसको आप पकड़ कर आप इधर कर देंगे और इसको सॉर्ट आउट करना है जी। ये यूज़र के बाद क्या नजर आया जी, पासवर्ड नजर आया। ठीक है जी। टिल टाइम जो चीज़ें आपको यहाँ पर चाहिए, जो जो आप लेना चाहें वो उनको ऐड कर दें। इसके बाद आप इसको सेव करें। सेव करने के बाद अब देखते हैं कि यूज़र के साथ आपको वो पासवर्ड शो होता है या नहीं होता, ये देखेंगे। ठीक है जी। एक्स वाई जी के साथ वो एक्स वाई जी पासवर्ड जो हमने बनाया था और नीचे 7SIE इसका पासवर्ड, FE4 और 7D3I इसका पासवर्ड ये है। ओके, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हम इसको एक दफ़ा ना टेस्ट कर लेते हैं, क्या हमारा जो हमने यूज़र बनाए हैं वो कनेक्ट होते हैं या नहीं होते। जैसे जी एक्स वाई जी हमने एक यूज़र बनाया था रेडियस के अंदर, इसको देखते हैं कि ये कनेक्ट होता है या नहीं होता। तो जल्दी से हम इसको टेस्ट कर लेते हैं जी। ये हमारा हॉटस्पॉट का पेज आ गया। हॉटस्पॉट पेज के अंदर हमने क्या किया जी, एक्स एक्स वाई जी और इसका पासवर्ड एक्स वाई जी, इसको चेक करते हैं जी। यकीनन जी माशाल्लाह ये कंप्लीट हो गया जी, हमारा रेडियस सर्वर भी बन गया, इसका यूज़र भी चल रहा है। और इसको देख लेते हैं एक्टिव है या नहीं एक्टिव। ये एक्स वाई जी के नाम से एक्टिव है और इसके सामने आर लिखा हुआ है। आर से मतलब ये होता है कि ये रेडियस सर्वर के साथ चल रहा है। अगर रेडियस सर्वर के साथ ना हो तो फिर यहाँ पर ए लिखा होता है, एक्टिव लिखा होता है जी। ओके जी, आपका ये मुकम्मल हो गया, टेस्ट भी मुकम्मल हो गया जी। इतना सा ये रेडियस है, रेडियस सर्वर है आपका। अब आप इनको प्रिंट आउट लगाना चाहते हैं तो प्रिंट आउट ले लें। अब इनको आप लिख कर, जिस तरीके से भी आप इसको लिखना चाहते हैं वो लिख कर आप अपने यूज़र को दें और इनको इस्तेमाल करें। एट द एंड आपने इसमें क्या करना है, आपने इसको पासवर्ड लगाना नहीं भूलना। पासवर्ड कहाँ से लगाएंगे, ये कस्टमर जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये एडमिन था हमारा, यहाँ पर इसका कोई भी पासवर्ड आप लिख सकते हैं। फर्ज करें चलो जो भी पासवर्ड लिखा, यहाँ पर पासवर्ड लिखने के बाद आप इसको क्या कर देंगे, सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। जो आपने पासवर्ड लिखा है इसी पासवर्ड के साथ वो दोबारा ओपन होगा। इसमें आई थिंक इससे ज़्यादा वो कोई और नहीं है इसमें। बाकी इसमें वो वोचर कार्ड किस तरीके से बनते हैं, वो अगर आप कहोगे, आपके कमेंट्स आएंगे, वीडियो को लाइक किया तो मैं आपको वोचर कार्ड बनाने सिखा दूंगा कि आप कार्ड किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट किस तरीके से लिया जा सकता है। अगर आप इन सब का प्रिंट आउट लेना चाहें तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑल किया, जनरेट के ऊपर आप क्लिक करें, इसके बाद वोचर के ऊपर आप क्लिक कर दें। वोचर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये ब्रेक आफ्टर लिखा हुआ है कि हर कार्ड के बाद इसको साथ डाउनलोड भी कर लें। जनरेट करेंगे तो ये आपके पास सेव हो जाएगी जी। जहाँ भी सेव होगी उसको वहाँ से फिर आप ओपन करके इनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये HTML के अंदर आ गई, ये वाले सारे के सारे कार्ड आपके बन के आ गए जी। ये यूज़र नेम बन गया जी, इसका पासवर्ड बन गया जी। इनका प्रिंट आउट ले लें, इनको खूबसूरत सा बना लें, को अच्छा सा किसी भी फॉर्मेट में आपको जो अच्छा लगता है उसके अंदर आप इसको कर लें। ये आपका जी रेडियस सर्वर कंप्लीट हो गया जी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई यार। आप इसको देखते हैं कि आप कितना लाइक करते हैं, कितना डिसलाइक करते हैं और कितना मैं आपकी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरा। कोशिश मैंने की है कि इसको आसान से आसान बनाने की कोशिश की है कि आपको इसकी समझ आ सके। अगर समझ नहीं आई तो सेल नंबर मेरा आता है जी, उसके ऊपर आप मुझे कॉल करके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इसको मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा सकता हूँ जी। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है आप डायरेक्टली रब्ता करें और मैं आपको इंशाल्लाह ये बता दूंगा जी। इंशाल्लाह जी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक और चीज़ सच याद आई यार कि नेटवर्क को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, कौन सी डिवाइस किस जगह पे लगाई जाए, कौन सी चीज़ें कैसी लगाई जाएँ तो आप अपने पूरे गांव के अंदर वाईफाई सिग्नल दे सकते हैं। आप ऐसी पूरा का पूरा प्लान अगर आप लेना चाहें, इस कैसे हैं जिसको एज ए एडवाइज़र, एज ए कंसोलर अगर कोई कंसल्ट करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह जी। आपके लिए हम हाजिर हैं। आप एक SMS या टेक्स्ट करें व्हाट्सएप के ऊपर, तो किसी किस्म की कोई सवाल कोई क्वेश्चन आपका हो, आपके जहन के अंदर हो
तो वह मुझसे कर सकते हैं। मैंने इसको कोशिश किया है कि बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर बहुत आसान वोकेबलरी यूज़ करूँ और आसान से आसान तर मैंने कोशिश की है। और मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आसान अल्फाज बोलूँ, मुश्किल अल्फाज यूज़ ना करूँ, मुश्किल टर्म इसमें ना यूज़ करूँ। तो पता नहीं मैं आपकी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरा हूँ या नहीं उतरा हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है या आप लोग बेहतर जानते हैं। इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना जी। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़ जी।